बेटी टूट गई। बेटी ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? तो अपनी बेटी बचाने आई थी। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम गलत समझ रही हो। ये ठीक है। यहाँ कुछ नहीं हुआ, सब लोग जाएं अपना काम करें। Rabel, take her to the guest room. The doctor is on his way. Faster karo, faster karo. तूने कैसे देख लिया अम्मा? तुझे तो मैं कभी नजर ही नहीं आई, ना हंसते हुए ना सुलगते हुए। तू तो हमेशा बंद कमरे की उस पूरी स्टॉल अलमारी में ही खोई रही। इसके पाँव से 20-25 कांटे निकाले हैं मैंने सरकार। एंटीबायोटिक शुरू कर दी है। अगर बुखार हुआ तो एक्सरे करवा लेंगे, और अगर कोई कांटा रह गया तो जहर बन जाएगा। अम्मा, कभी तेरा दिल नहीं करता कि तू भी आप माँ की तरह अपनी बेटी के लिए लड़े, उसके दुख में बेचैन हो जाए? जो शख्स तेरी बेटी से नफरत करे, बदले में तू भी उससे ऐसी ही नफरत करे। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं तुझे सड़क पे मिली थी और तूने मुझे कभी पैदा ही नहीं किया। सरकार, मैंने स्कूल के इंजेक्शन दे दिए, ये बहुत डरी हुई हैं। हो सकता है रात को नींद से जागें, तो ये मेडिसिन दे दीजिएगा। और ये तेरा सबसे बड़ा जुल्म है मेरे साथ। मुझे मेरे मामू से जुदा कर दिया तूने, कबीर से जुदा कर दिया जो मेरा सब कुछ बने। जब बच्चे मुझसे लड़ा करते थे तो कबीर तेरी जगह मुझे बचाने आता था। जब दूसरे बच्चों की माँ की तरह तो मुझे कहानी नहीं सुनाया करती थी, तो मामू माँ बन के मुझे कहानी सुनाया करते थे। तूने मुझे हर रिश्ते में गरीब कर दिया, यहाँ तक कि मेरा बाप की तरह। तुझे तो ये भी नहीं पता रबील कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। क्यों नहीं पता तुम्हें? किस लिए रखा है तुम्हें? बोलो। वो तेजी से निकल गई सर। रोका क्यों नहीं इसे? रोका क्यों नहीं? वो भला मेरे रोकने से रुकती सर।
मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे फोन क्यों नहीं किया? लक्की महल गई है ना? लक्की महल गई है ना? बोलो, लक्की महल गई है ना? तुमने उसका साथ दिया? हुक्म सरकार। नूर अफरोज को पीर साले के घर किसने भेजा था? सरकार वो बीबी मुर्शद। किसने भेजा था? बीबी मुर्शद मेहरबानों ने उसे 2 दिन के लिए मांगा था। काली, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। उसे किसने भेजा वहां? सरकार वो बीबी मुर्शद शहरबानों ने। क्यों? सरकार बेहतर होगा कि अगर आप खुद उनसे पूछ लें। नहीं, मुझे तुम्हारी जबान से सुनना है। उन्हें लग रहा था कि आप नूर अफरोज बीबी नूर अफरोज को उन पर तरजीह दे रहे हैं। तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगती है काली, कि तुम मेरे हाल के साथ साथ मेरे माजी को भी इज्जत देती हो। मुझसे मुंसलिक हर रिश्ता तुम्हारी इज्जत के काबिल होता है, पर सारी दुनिया तुम्हारी जैसी नहीं है। सबको उजला उजला हसब नसब की खोटी पर टंगा हुआ बीच बख्श जुबान चाहिए। उसके दिल के किसी तारीख गोशे से किसी को कोई गर्ज नहीं है। सर आंखों पर सरकार, आपसे मुंसलिक हर रिश्ता, हर ताल्लुक आपकी खादमा को सिर्फ आपका सुकून और खुशी अजीज है। काली, मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस घर में उन्हें वही इज्जत, वही रुतबा मिले जो बीबी और गुड्डी का है। पता नहीं वक्त की तरतीब में वो लम्हा कहां छुपा है। रिश्तों के मामले में इंसान बड़ा लालची होता है। उसे अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल के सारे रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन मेरे साथ कुदरत ने रिश्तों के मामले में हमेशा लेन देन किया। एक हाथ में सुनहरा मुस्तकबिल देके दूसरे हाथ से खुशगवार हाल छीन लिया। खैर, आज के बाद मेरी गैर मौजूदगी में मेरी गुमनाम बीवी और बेटी की इस घर में इज्जत और हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा मान नहीं तोड़ोगी। कुछ ऐसा करना कि राज भी रहे और मेरी रजामंदी भी।
जो भी हुआ सरकार अनजाने में हुआ। मुझे आपके साथ ताल्लुक की संजीदगी का इल्म नहीं था। आज के बाद आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ताया सरकार, मैं जा रही थी, इजाज़त लेने आई थी आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किस बात का ताया सरकार? क्या हासिल कर दिया है बेचारी इस लावारिस लड़की का भाई ने? ताया सरकार, क्या इनका कोई नहीं है? नहीं, इसका बाप है। है तो कहाँ है? यहाँ क्यों पड़ी हुई है? लगती तो पढ़ी लिखी और अच्छे घर से हैं दोनों माँ बेटियाँ। कहीं खो गया है। कहीं मर ही ना गया हो। अल्लाह ना करे जी। मेरा मतलब है जी, उस निमाड़ी का सुहाग है, बच्ची का बाप है जी। लो, सुहाग है, अगर बाप है तो कम से कम बीवी और बेटी को आकर संभाले। यूं लवारसों की तरह पड़ी हुई है, कम से कम उनकी कोई खैर खबर ले। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो लावारिस नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है वो दोनों। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुम जा क्यों रही हो? जाहिर है जाना तो है, देखिए ना, अब घर वालों के रवैयों और आदतों की वजह से घर तो नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। पीर सालेह सारा गुस्सा तुम पर निकालेगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस तरह बात और बिगड़ जाएगी ताया सरकार, प्लीज़ मुझे जाने दें। और अगर लगा कि ज़िंदगी तंग हो गई है तो लौट आऊंगी आपके पास। तंग तो ज़रूर होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ नूर अफरोज़ को ही उससे नहीं बचाया, बल्कि उसकी इस हरकत के रिएक्शन में गुड्डी के साथ उसकी मंगनी भी तोड़ दी है। उसके साथ पुराना रिश्ता निभाना ही मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा था, तो नया क्या जोड़ता। मुझे यकीन है कि अम्मा अगर आज होती तो वो भी यही फैसला करती। राबेल, पीर सालेह वो मर्द नहीं जो रिश्तों के तकद्दुस का बोझ उठा सके। मैं उसे अपनी बेटी नहीं दे सकता। ताया सरकार, क्या रिश्ता सिर्फ इस तरह तोड़ा जा सकता है कि सामने वाला बुरा है? आई मीन कि अगर कोई बिल्कुल भी बुरा ना हो फिर भी दिल उसे कबूल ना करे, क्या रिश्ता जोड़ा रखना चाहिए? एक बार फिर सोच लो। एहराम बहुत अच्छा लड़का है, कुदरत ने उसे इरेजिस्टिबल पर्सनैलिटी दी है। उसे इस एंगल से देखो, उसे मिलो, फिर कोई फैसला करो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? ताया सरकार, मुझे मेरी हाँ में कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। तुम जानती हो, हमारे यहाँ रिश्तों में हसब नसब देखना हमारी मजबूरी है। ये दायरे इनविजिबल होने के बावजूद बड़े मजबूत होते हैं। ताया सरकार, देर हो रही है, मैं चलती हूँ। राबेल, जी ताया सरकार। मैंने वादा किया था भरजाई से कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की को एजुकेशन हमारे ख़ानदान को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी। मैंने गारंटी ली है तुम्हारे बागी ना होने की। मुझे
यह आदत है सरकार। मैं जाऊं? जब घर की बेटी के दिल से भाई का खौफ खत्म हो जाए और वो यूं सजा की आंखों में आंखें डाल के सामने खड़ी हो जाए तो समझ लो खानदान की इज्जत लटकती हुई नंगी तलवार के नीचे आन पड़ी। और जब भाई घर की बेटियों की इज्जत से खेलने लग जाए और पराई बेटियों को दिन दिहाड़े उठा के ले जाए तो समझ लो कि घर की इज्जत लुट गई। नबील, मैं तुम्हारा जवाबदेह नहीं हूं। ये किसने कहा? बस बंद करो, जान ले लूंगा तुम्हारी। आपके साथ रहने से तो बेहतर है आपके हाथों जान दे दूं ताकि मेरी जान छूट जाए। ये तुम नहीं, तुम्हें दी हुई हमारी आजादी बोल रही है, वरना हमारे खानदान की औरतें मर्दों की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करती। वाह, ताया सरकार ने तुम्हें आजादी दिलाकर हमसे क्या बदला लिया है। अपनी बेटी मर्दों से निकाह भी नहीं मिला पाती और भाई की बेटी को भाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी शान तो आज मैं ठिकाने लगा के रहूंगा। देखता हूं मैं तुम अपने यूनिवर्सिटी का आखिरी साल कैसे कंप्लीट करती हो।
आज के बाद तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद, घर में रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। एहराम के आते ही तुम्हारी शादी करके तुम्हें मैं दफा कर दूंगा। आप अपने भी कर रहे हैं, क्योंकि ताया सरकार ने आपका रिश्ता खत्म कर दिया। चुप 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 कर जा। मेरी शादी होगी, उस घर का दामाद बनूंगा मैं, हवेली भी मुझे मिलेगी और दस्तार भी मेरी होगी। सब कुछ होकर रहेगा, सब कुछ होकर रहेगा। सुना तुमने? छोड़ दे सरकार, प्लीज सरकार छोड़ दे सरकार, सांस रुकेगी। गलत। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो मेरा बेटा, दरवाजा। दर्द है, मुझे नहीं पता था तुम्हें यहाँ दर्द है। लेट जाओ। दर्द है, बहुत दर्द है, उसने मुझे बहुत मारा, बहुत थकाया, बहुत डराया, बहुत भगाया है। तो मुझे यहाँ क्यों लाई अम्मा? मुझे अपने घर जाना है, मामू पास जाना है। तुझे नहीं पता अम्मा मेरे साथ क्या क्या हुआ। तू होती तो मर जाती, बड़े सरकार ना होते तो मैं मर जाती। इस दफा बच गई हूँ, अगली दफा नहीं बचूंगी। रही तो खौफ से ही मर जाओगे। रात दा जागना बहुत मुश्किल, या कोई जागदा पहरेदार राती, या कोई जागदा इश्क दी तार वाला।
नूर अफरोज की बच्ची, बंद करे झाड़ पोंछ, सोने दे। ओ, तुझसे बात कर रहा हूं। तेरी तो पढ़ पढ़ के कमला हो गया या शहर जाके बड़े छोटे की तमीज नहीं रही तुझे? अब्बा मैं तुझे नहीं मारा था, वो क्या 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 वो तो क्या मतलब? बोल बोल। तू दफा हो यहां से। ओए दफा हो जा कह रहा है बाप को, और तू दफा हो जा मेरे घर से। अभी अफसर बना नहीं और बाप को दफा होने को कह रहा है घर से। अभी तो मैं तेरे दर पे नहीं पड़ा हुआ, वरना ये तकिए की जगह मुझे जूते पड़ने थे, है ना? नजर आ गया मुझे, और मुझे अपना मुस्तकबिल नजर आ गया। और मुझे तो पहले ही सबने कहा था गुलाम मोहम्मद बेटे का आसरा मत करना, लेकिन मैं ही बेवकूफ बना रहा। तौबा। क्या हो गया अब्बा, तेरा नाम कौन ले रहा है? मैं तो उसे किधर क्या किधर? इधर तो कोई भी नहीं है। अब मुकर नहीं अपनी कमीनगी से। मामू, क्या हुआ? कबीर आपकी बेइज्जती कर रहा है। ये थी अब्बा, ये थी तेरे पीछे, झाड़ पोंछ कर रही थी, इसकी चूड़ियों की छंछा से मेरी नींद खराब हो रही थी। इसे मारा था तकिया कि तुझे लग गया। नहीं मामू, देखिए मेरे हाथ में तो कोई चूड़ियां नहीं है। यहाँ तो कोई चूड़ी नहीं है? बस ये ऐसा ही हो गया है मामू, बहाने बहाने से हमारी बेइज्जती करता है। इसको ये लगता है कि जब ये बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तो हम सब इसके सर पे बैठ जाएंगे। शर्म कर। अब्बा ये जानबूझ के मुझे तुझसे डांट पड़वा रही है। तेरी तो है। ओए कबीरे, तू तो बिल्कुल ना घबरा, तुझे तो मैं सारी जिंदगी अपने सर पे बिठा के रखूंगा। और इस बात का डर नहीं है मुझे, बल्कि बहुत शिद्दत से इंतजार है। बिछड़ के मुझसे कभी तूने ये भी सोचा है, अधूरा चांद भी कितना उदास लगता है।
सिर्फ यहां से चली गई है। चाचा गुलामों को भी अब तुझ पे भरोसा नहीं रहा। उसने अपनी भांजी को खुद यहाँ पे नहीं बुला रहा घर में। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अपना घर छोड़ के किसी पीर के दर पे जाके बैठ जाए? और लोग कहते हैं कि मलका पहले तो कभी किसी पीर के घर नहीं गई, अब भी दुआ लेने नहीं पनाह लेने गई है। हाँ। इंसान को भी ना पीरो मुर्शिद मुसीबतों में ही याद आते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मलका वापस आ भी गई ना तो नूर फरोज की शादी वहीं पे करके आएगी, अपनी बेटी को यहां पर कभी नहीं लाएगी। रुको रुको बेटा रुको, मैं पानी देता हूँ। नहीं बड़े सरकार, मैं पी लूंगी। कोई बात नहीं, एक गिलास पानी देने का फर्ज तो मैं अदा कर ही सकता हूँ। ये लो। फिर आपकी तरफ तो हमारा कोई हक नहीं निकलता। ये लो पानी और आराम से होके बैठ जाओ। लाओ। कैसी हो आप? जी बेहतर। तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई है? वो अम्मा ऊपर आपका कमरा साफ कर रही हैं। तो आपके दरबार से आने से पहले पहले उन्हें सफाई मुकम्मल करनी थी। उसका तुम्हारे पास रहना जरूरी है, सफाई कोई और कर लेता। कोई और कैसे कर ले? तनख्वाह तो अम्मा लेंगे ना इस काम की। तुम क्या समझती हो? अगर वो मेरे कमरे की सफाई नहीं करेगी तो क्या हम उसकी तनख्वाह काट लेंगे? पता नहीं, पर होता तो ऐसा ही है ना। अच्छा एक बात बताओ, पहले कहीं काम किया है उसने? नहीं बड़े सरकार, हम पहली बार काम पे लगे हैं। अम्मा को तो मामू और कबीर बहुत प्यार करते थे। हमारे घर तो काम के लिए एक मुलाजिम भी था। हमने पहली बार किसी के घर झाड़ू पोछा किया, पहले कपड़े धोए। मेरे अब्बा मेरी पैदाइश से पहले खो गए थे ना। इसलिए मुझे और मेरी अम्मा को मामू ने संभाला। मामू का एक छोटा सा होटल है, बहुत अच्छा कमा लेते हैं मेरे मामू। हम बहुत मजे से रहा करते थे अपने घर में। फिर अचानक अम्मा को यहाँ आना पड़ गया। वो ना अपने भतीजे से नाराज थी, इसलिए घर ही छोड़ आई। एक बात बताओ, बोलो बेटा।
किसी को बताएंगे तो नहीं? किसी को भी नहीं? अम्मा काली गुड्डी बीबी और बीबी मुर्शिद को भी नहीं? किसी को भी नहीं। राजदारी का वादा है। मेरे पीछे कोई दंगे वंगे नहीं हो रहे। मेरी अम्मा ने आपसे झूठ बोला है। वो मेरे मामू का बेटा कबीर मेरा रिश्ता मांग रहा था। उसने अम्मा को कहा मेरी मंगनी करो नहीं तो मैं कर लूंगा खुदकुशी। अम्मा को लग गई ये बात बुरी। अम्मा को लगा मेरे अब्बा के खो जाने के बाद जो उन्होंने हमें खिला पिला के संभाला है ना, उसके एहसान का बदला मांग रहे हैं। बस अम्मा को बुरा लग गया और यहाँ आपके घर आके बैठ गई। सरकार, आप? हाँ, मैं इसे देखने आया था। तुम क्या करने आए हो? जाओ अपना काम करो। नहीं सरकार, मैं तो बस इसे देखने आई थी कि इसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अम्मा तुम जाओ, सरकार बैठे हैं मेरे पास। तुम पैर जमीन पर मत रखना, जख्मों से खून रिसना शुरू हो जाएगा। शुक्र है अम्मा ने सुन नहीं लिया, वरना तो ऐसी पिटाई करती कि सुझा के रख देती। पर मारती कहाँ? मारने के लिए कोई जगह छोड़ी कहाँ है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा तुम्हें मारा करती थी? नहीं, कभी नहीं मारा। अम्मा को तकलीफ देना नहीं आती, सहना आती है। आपको पता है, जब कभी अम्मा को मुझ पे गुस्सा आता या मेरी जिद की वजह से मुझे मारना होता तो अम्मा क्या करती थी? कबीर से कहती थी, कबीर लगा इसे एक। फिर क्या? कबीर मुझे मारता था और मामू उतनी ही जोर से उसे 2 हाथ लगाते। आखिर तू चाहता क्या है? क्यों अपने घर की इज्जत को मुर्शिदों के दर पे छोड़ दी है? और वो अपनी मर्जी की मालिक है। जो भी बात है, मैं फुप्पी के मुंह से सुनना चाहता हूं। फोन तक बंद कर दिया उन लोगों ने। पता नहीं कहां है, किस हाल में है। अब्बा, मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। अब्बा फुप्पी कहीं उसकी वहां शादी ना कर दे।
था पर अम्मा को ये बात समझ नहीं आती। बोलती कुछ नहीं है पर इंतजार है इसे मेरे अब्बा का। हर वक्त खोई रहती अपने रोने धोने में। तुम्हें इंतजार नहीं है उसका? बचपन में क्या करती थी जब मेरी सहेलियों के अब्बा उन्हें प्यार किया करते थे। मेरी एक दोस्त थी, उसका अब्बा भी बाहर कमाने की गर्ज से रहता था। जब वो सऊदी अरब से आया तो मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा। मेरा दिल चाह रहा था कहीं जमीन या आसमान से मेरा अब्बा लौट आए। अब अगर वो अचानक से आ जाए तो क्या करोगे तुम? पहले तो मैं बहुत देर उसे गले लगा के रोती रहूंगी। पर साल डेढ़ साल उससे बात नहीं करूंगी मैं। वो क्यों? मुझे उससे बहुत लड़ाई करनी है बड़े सरकार। उसने हमसे बहुत ज्यादती की है। कोई ऐसे भी करता है? भला कोई अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ के चला जाता है? पता है, लोगों को इस बात का यकीन नहीं आता कि भला शौहर भी अपने बीवी बच्चों को भुला सकता है। बचपन में लोग बहुत अजीब नजरों से अम्मा को देखा करते थे, मुझे देखते थे। आपने वो जगह ही छोड़ दी, उस छोटे से शहर चले गए। वहां अम्मा ने सबको बताया कि मेरा अब्बा मर गया है। मैंने खुद अपने स्कूल में बताया कि मेरा अब्बा मर गया है। ये भला कहाँ का इंसाफ है बड़े सरकार? खौफ हो गया है और मुंह हम छुपाते फिर रहे हैं। अल्लाह करे वो आए ही ना, उसकी शक्ल ही ना देखनी पड़े मुझे। बड़े सरकार, आप क्यों रो रहे हैं? बस ऐसे ही रोना आ गया। बहुत बहुत ज्यादती हुई तुम लोगों के साथ। आप बहुत अच्छे हैं बड़े सरकार। अम्मा सही आपकी मुरीदनी है। अब तो मैं भी आपसे मिलने आया करूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? पता है, कल रात अम्मा ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरे साथ रोती रही। इतना प्यार तो उसने मुझे पूरी जिंदगी नहीं दिया। अम्मा ने मुझसे वादा किया है, जैसे ही मेरी पट्टियां उतरेंगी हम घर वापस चले जाएंगे।
अम्मा भी मेरी तरह मेरी हालत देख के डर गई, इसलिए अब हम अपने मामू के पास वापस चले जाएंगे। पर क्यों बेटा, तुम्हें यहाँ रहना अच्छा क्यों नहीं लगता? नहीं सरकार, कुछ भी मत बोले प्लीज। अगर आपने इस तरह भी सवाल किया ना तो अम्मा रुक जाएंगी और मैं अपने घर को तरसती रहूंगी। आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें इस घर में सुख नहीं आता। हम अपने घर में ही अच्छे लगते हैं। तुम इस घर को अपना क्यों नहीं समझ सकती? जब हकीकत कुछ और हो तो समझने से क्या होता है। हम इतने दिन आपके घर रहे, खाया पिया, आपने मुझे बचा के बहुत बड़ा एहसान किया है। पता है, मैंने अपने मामू को भी कभी अब्बा जी नहीं कहा, सिर्फ आपको कहा। मैंने तो अम्मा को भी नहीं बताया, वरना मुझसे लड़ पड़ती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई सरकार से इतनी बड़ी बात करने की। फिर सरकार, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं सचमुच आपकी बेटी हो गई। क्या बात है? आज मुझे देखकर तुम्हारे हाथ नहीं रुके। मुझे देखकर तो तुम्हारी सांसें तक रुक जाया करती थीं। नाराज हो? नहीं सरकार। खामोशी की अपनी एक ज़बान होती है जो सुनाई तो नहीं देती। हाँ, अगर गौर किया जाए तो दिखाई देती है। बल्कि आज तुम्हारे अंदाज में अजनबियत सी है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारी बीबी मुर्शिद अपने घर आई, हमारी गुड्डी बीबी अपने घर आ गई। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियों की। कैसी हो अम्मा काली? ठीक हूँ बीबी। ना सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो तुमने नूर अफरोज से वादा किया है कि तुम उसे वापस ले जाओगी। जी सरकार। पर क्यों? सरकार, मेरे अंदर की पूरी औरत आप पे कुर्बान हो गई। बस एक मां जिंदा है। मुझे भी रात को पता चला।
समझती थी मेरे अंदर कोई एहसास नहीं बचा, पर इस वाक्य ने बता दिया कि नहीं, मेरे अंदर रहने वाली नूरा फिरोज की मां को उसकी जिंदगी चाहिए, उसकी खुशियां चाहिए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी चाहिए। अगर मेरी आंखों के सामने उसके साथ ये सब कुछ ना हुआ होता तो शायद मेरे अंदर की मां बगैर जागे ही मेरे साथ मर जाती, पर मैं उसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। अगर वो वहां जाके अपने मामू के घर खुश रह सकती है तो आप मुझे इजाजत देते, मैं उसे ले जाती हूँ। मेरा वादा है सरकार, आप जहां उसकी शादी तय करेंगे मैं उधर ही कर दूंगी, पर यहां उसकी कोई जगह नहीं, यहां वो बहुत तकलीफ में है। बस अब आप खुशी से हमें जाने दें। आप समझे, हम यहां आए ही नहीं थे। और कैसा चलता रहा घर? बस बीबी मुर्शिद, आपकी दुआएं हैं। ये गेस्ट रूम में कौन ठहरा है? वो जी नूर अफरोज। नूर अफरोज? ये तो बहना के घर थी। कौन लेकर आया इसे? वो बड़े सरकार लाए हैं जी। बड़े सरकार खुद? साईं कराची से आ गए? जी कल ही आ गए थे। तो फिर शादी में क्यों नहीं आए? तुम ठहरो। जी बीबी मुर्शिद। ये क्या लेकर गई थी तुम अंदर? वो सूप था बीबी मुर्शिद। किसके लिए? नूर अफरोज के लिए। क्यों? उसके बाप का घर है। वो बीमार है ना। तुमसे किसने कहा है कि सूप बनाओ और उसके कमरे में लेकर जाओ? जी बड़े सरकार ने बनवाया था। क्या हो रहा है इस घर में? इसकी मां कहाँ है? वो आपके कमरे की सफाई कर रही है। बुलाओ मलका को, कहो कि बीबी मुर्शिद बुला रही हैं। जी। बल्कि ठहरो, पहले नूर अफरोज को बुलाओ, कहो कि फौरन बाहर आए। ये क्या कर रहे हैं सरकार? कोई देख लेगा। अगर मैं कहूं कि मैं अब तुम्हें और अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं कर सकता, फिर भी जो हुक्म सरकार, जैसा आप चाहें।
मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर नूर अफरोज की मां जाग गई है, एक मोहतात मां, जवान बेटी की मां जो अपनी बेटी की इज्जत की खातिर अपनी मोहब्बत तक कुर्बान करने को तैयार है। वरना मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, मेरा कुर्ब तुम्हारे लिए क्या है। मेरी मोहब्बत के सामने खड़ा होने वाला कोई और हो ही नहीं सकता सिवाय मेरी औलाद के। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर नूर अफरोज की मां जाग गई है तो मेरे अंदर भी उसका बाप जाग गया है, और ये बाप अपनी बेटी को मजीद दर बदर होने के लिए नहीं छोड़ेगा। मौका तलाश करने से मिलता है, और मैं अब वो मौका, वो वक्त ढूंढ के रहूंगा जब मैं दुनिया को और लक्की महल के रहने वालों को बता सकूं कि मैं तुम्हारा शौहर हूं और नूर अफरोज का बाप। बस तब तक मेरा साथ दे दो प्लीज। दिमाग तो ठीक है उसका? ऐसा कौन सा मर्ज लगा है उसे कि कमरे से बाहर नहीं आ सकती? ये लड़की तो हद से बढ़ती जा रही है। बुलाओ मलका को, कहो कि बीबी मुर्शिद बुला रही है। कहो जाके नूर अफरोज से कि मैं तुम्हारे गांव की कोई मासी नहीं हूं कि कहलवा दिया कि डॉक्टर ने मना किया है। उसे कहो कि फौरन बाहर आए। ठीक है मुर्शिद। मलका, मलका, फौरन नीचे आओ। वो जल्दी कर, बाहर चल। बीबी मुर्शिद तेरे इस कमरे में रहने पे बिगड़ रही है। अगर वो अंदर आ गई तो स्यापा पड़ जाएगा। हुक्म बीबी मुर्शिद, आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया तुम्हें। ऐसा क्या हो गया था तुम्हारी बेटी को जो एकदम बहना के आने से पहले ही उसे वापस बुलवा लिया गया? और ऐसी कौन सी बीमारी है उसे जो नवाबों की तरह वो कमरे में बंद बैठी है और घर के मुलाजिम उसके लिए सूप बना बना के अंदर ले जा रहे हैं? मैं बताता हूं। इज्जत मां बीबी मुर्शिद साहिबा, इनकी बेटी नूर अफरोज को
आपके भांजे और मेरे भतीजे 20 साले ने अगवा कर लिया था और वो उसे अपनी ज्यादती का शिकार बनाने ही वाला था कि मैं वहां पहुंच गया और खुदा के फजलो करम से उसे सही सलामत वापस ले आया। लेकिन बचाकर मैं सिर्फ उसकी इज्जत ही लाया हूं, क्योंकि 20 साले के तशद्दुद ने उसके दिल और दिमाग और जिस्म के हर हिस्से पर जख्म डाल दिए हैं। वो चल नहीं सकती क्योंकि उसे कांटों भरी जमीन पर नंगे पांव दौड़ाया गया है। डॉक्टर ने 2-3 घंटे की मेहनत के बाद उसके पांव से कांटे निकाले हैं। अगर मुझ पर एतबार ना हो तो आप अपनी भांजी से पूछ सकती हैं, जिसकी वजह से नूर अफरोज बाल बाल बच गई और इससे एक रात पहले उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी के कानों में उसकी आवाज नहीं गई। अब एक सवाल मेरी तरफ से, नूर अफरोज वहां गई क्यों? साईं, अंदर चल के बात करते हैं। अंदर कोई बात नहीं होगी। किसी की बेटी की इज्जत चौक में आ गई और मैं आपसे अंदर जाके बात पूछ करूं? क्यों गई नूर अफरोज वहां? क्या हो गया है आपको साईं? मुलाजमाएं खड़ी हैं। नूर अफरोज वहां क्यों गई? बहना को चंद दिन के लिए एक मुलाजमा चाहिए थी, इसलिए। नूर अफरोज वहां जाना चाहती थी? मैंने पहले भी कभी भी किसी मुरीदनी या मुलाजमा से उसकी मर्जी नहीं पूछी। 20 साल की नेचर का अच्छी तरह से पता होने के बावजूद भी बहना ने पहली बार मुझसे एक काम कहा था, मैं मना नहीं कर सकी। तो नूर अफरोज ही क्यों? नूर अफरोज क्यों नहीं? जिंदगी में इंसान से कुछ गलतियां होती हैं और बदकिस्मती से उन गलतियों का अंदाजा जरा देर से होता है। जिस बिना पर मैंने आपको अपने लिए चुना था, आज पता चला कि वो सब सुराब था, फर्जी था। जिस इखलाक, जिस ग्रेटनेस, जिस डेप्थ ने मुझे अट्रैक्ट किया, वो सिर्फ अपने जैसों के लिए था। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मेरे लिए हर इंसान की इज्जत मेरी इज्जत है, और खास तौर पर उन लोगों की इज्जत जो मेरी पनाह में हो, जो मेरी जिम्मेदारी हो। आप क्या कह रहे हैं कि मुझे पीर साले की इस घटिया हरकत का पता था? आपकी इस हरकत का भी मुझे नहीं पता था। आप क्या कह रहे हैं? मैंने किया क्या है? जब इंसान अपने जिस्म में मौजूद किसी बीमारी का पता कराने जाता है तो सिर्फ एक बूंद खून को टेस्ट करने से उसके इतने लंबे चौड़े वजूद में मौजूद बीमारी का पता चल जाता है। पूरा खून नहीं निकाला जाता। बिल्कुल इसी तरह इंसान की रूह में बसे मर्ज की तशखीस उसका एक छोटा सा अमल कर देता है। और आपकी टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक
आप में बहुत खतरनाक मर्ज पाया जाता है, अनाप परस्ती का मर्ज।